आपको जो जानते हैं लोग, जो आपके साथ में काम करते हैं, सामान्यतः ये कहते हैं कि बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं, कई बार लोगों को नाराज़ भी कर देते हैं। जो दौर उस समय का था, जिस समय आप प्रचारक रहे, जिस समय आपने संघ का काम किया और एक दौर आज का है, क्या लगता है कैसे सामंजस्य बना पाते हैं या फिर कुछ कड़वी बातें बड़े पदों पर बैठे लोगों को आज भी कह देते हैं? देखिए, एक तो ये है कि पहले अभी भी जब कोई काम टास्क मिलता है संघ में और पूरा नहीं होता है तो आर्मी में होने के कारण से मुझे बड़ा झुंझलाहट होती है, ना कैसे हो गया? फिर देखता हूँ कि अरे! ये संघ है, तो वो लगता है। लेकिन अब उनको ये कोई महसूस नहीं कराएँगे, बात नहीं कहेंगे, तो मालूम कैसे चलेगा? और बात जिस उनको बताएँगे तो उनको बुरा लगेगा, क्योंकि आजकल सब अपनी प्रशंसा या अपना पक्ष में सुनने की कोशिश करते हैं। हुँ, हुँ। लेकिन मेरे को इसके फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फ़र्क पड़ता? कि जो संघ का दायित्व मिला है, समय जो देना चाहिए, हुँ। उतना समय मैं देता हूँ। और अब ये छोटी-मोटी तो बातें कड़वी बातें, कठोर बातें कह देते हैं कभी-कभी? बिल्कुल कहने से मैं चूकता नहीं हूँ, और कह देता हूँ, लिख भी देता हूँ। और लिखने के बाद में यहाँ तक इनको अखिल भारतीय स्तर पर भी लिख देता हूँ। हुँ, हुँ। और फिर मुझे पूछा जाता है तो मैं बताता हूँ। बताने के बाद में फिर वो इतना ज़रूर है कि अरे सुनो, वो कोई गड़बड़ होगी तो पकड़ लेगा यार। कोई वो यदि प्रचारक भी समय देता है या कोई भी है, वो देखते हैं कि उसको समय देने के बाद नहीं जाओगे तो फिर पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। और मैं भी जो उस समय एक बार उनको कह दिया, कोई भी जैसे आए नहीं आए, प्रचारक का सम्मान करता हूँ। हुँ। प्रचारक आते हैं घर में, मेरा पूरा परिवार, बेटा भी जो है वो अपने इसका एनएमओ का जो प्रांत का प्रचार प्रमुख है, बेटी सेवा भारती में थी, बहू भी बहुत सेवा करती है, पत्नी और कुछ नहीं, लेकिन वो यही देखती रहती है कि वो लिस्ट बना के लाती रहती है कि ये गरीब है, इसको ये देना है, इसको ये देना है, ऐसा कुछ ना कुछ। तो वातावरण अभी बहुत बढ़िया है, और प्रचारक का घर में आने पर सम्मान है, लेकिन बाहर में कहे बिना नहीं रहता। और तो पर अभी समय नहीं है, इसलिए कहना भी अब धीरे धीरे कम किया है। फौज की आदतें में 70% सुधार हुआ है, 30% अभी भी अभी भी वो वाली ठसक है कसक अभी है। फौज वाली। अच्छा, क्या कुछ परिवर्तन संघ की कार्यप्रणाली में भी लगता है कुछ प्रणाली में परिवर्तन हो बहुत गया? परिवर्तन है। मैं आपको बताऊं कि जब मैं प्रचारक जीवन से लौटने लगा तो माननीय सोहन सिंह जी ने मुझे बैठा करके हुँ, यहाँ तक बात की। वो कुछ पूछते नहीं थे प्रश्न, हुँ, वो मतलब कुछ कहते नहीं थे, प्रश्न पूछ करके आप उसकी समस्या हल कर देते थे और उसकी समस्या निकलवा लेते थे। हुँ, हुँ, मुझे बैठ के क्या करोगे? तो मैंने ऐसे ही एक फार्म भर दिया था विदेश जाने के लिए। हुँ। वैसे मैं 2 बार विदेश भी गया हूँ, अच्छा, भारतीय सेना सेना के शांति सेना माध्यम के से। साथ। हुँ, हुँ, तो पूछ करके जब उन्होंने मैंने कहा कि मैं बाहर जाना, तो बाहर जाओगे, हुँ, बाहर जा करके वहाँ के रह जाओगे, फिर देश के लिए क्या करोगे? अर्थात मेरे को ऐसे घुमा दिया उन्होंने कि बीएड करो हुँ, और फिर मास्टर बन करके सेवा करो। तो सोहन सिंह जी का आदर्श तो मेरे लिए बहुत ही तगड़ा था। और हस्तीमल जी के परिवार में भी मैं गया, हुँ, उनके 2 भतीजों की शादी थी, मुझे लेके गए। उनके परिवार में बड़े संपन्न थे। उनकी भाभी जी मेरे को बोलती थी, "काहे बना जी, आप तो अभी छोटी उम्र में हो, जाओ वापस, क्यों आए हो?" तो ऐसा बड़ा ही जो है प्रचारकों का, पुराने प्रचारक और हमारे ठाकुरदास जी टंडन जैसे, कोई बहन बेटी के लिए, माँ अपनी बेटी के लिए रखती है ना, हाँ, वैसे मेरे लिए कभी शॉल, डायरी, कभी अच्छी सी टी शर्ट रखते थे, ले ले तेरे लिए रख रखी है, मिठाई का डब्बा, बड़ा स्नेह रखते थे। प्लस बिल्कुल स्नेह रहता था। और उसमें आनंद में, जैसे उस यहाँ से अनुशासन में संघ में गया, हुँ, हुँ, संघ में नियुद्ध विषय था। एक मैं आपको और बताऊं, संघ में नियुद्ध विषय मेरे होता था, 23 साल की उम्र थी। हुँ, और वहां पर जो है बड़ा 50 सूर्य नमस्कार करता था। तो वहां पर ज्यादातर उस समय बयासी में संघ जो सीमित लोगों के घर में था, ज्यादातर बड़े ब्राह्मण होते थे। हुँ, हुँ। तो शेठानी जी के यहाँ पंडितानी जी के भोजन करने जाता, 3 चपाती खाने के बाद में वो कहती, और लाऊं भाई साहब? अब चपाती छोटी छोटी, अब भाई साहब का पेट कैसे भरे? तो जबरदस्ती एक चौथी तो डाल ही देती थी वो। हुँ, हुँ, लेकिन 2:30 बजे फिर भूख लगती, क्या करते? तो 25 पैसे की चाय और 25 पैसे की नमकीन लेते हुँ, और खाते। क्यों नीचे होटल दर्शन कर लगे। हाँ, हाँ। और वो खा के व्रत में लिखते, तो हमारे क्षेत्र जो हमारे विभाग प्रचारक अस्ति जी गोला लगा के भेज देते, ये क्या है? हुँ, हुँ, भाई साहब चाय पीती, नहीं नहीं, ऐसा चाय पीने के लिए संघ थोड़ी है। तो मैंने भी एक बेईमानी शुरू की। हुँ, श्रीमाधोपुर से खाटू श्याम जी 24 किलोमीटर है, खंडेला 19 किलोमीटर है, हाँ। पैदल जाता था। और 2.5 रुपए किराया था, इधर एक तरफ का 1.5 रुपए था, 4 रुपए बचा कर मस्त रहता था। भूख लगती थी, 25 पैसे की चाय आती थी, 25 की नमकीन खाते थे। भोजन के लिए कोई नहीं, ऐसे नहीं कहता था, सभी प्रमुख कार्यकर्ता होते थे, उनके घरों में कहते थे भोजन की ऐसी व्यवस्था नहीं थी। आज तो सारी सुविधाएँ आज हैं। सारी सुविधा है। इस मामले में जैसे आपने कहा कि मैं बेबाक हूँ बोलने में, हुँ, तो मैंने एक प्रचारक जी को भी कह दिया ये बात, हुँ, कहा भाई साहब उस समय भोजन नहीं मिलता था, आज आपके पीछे पीछे भोजन लेके घूमते हैं। हुँ, लेकिन संघ के कार्यकर्ता के लिए हुँ, वही कार्यकर्ता आज भी वो पुरानी टीम काम कर रही है। एक
टीम भावना से काम करती थी, न कि अपना व्यक्तिगत ये हो कि मेरे को ही लोग जाने, संघ को जाने, मेरे को नहीं। और मैं तो यही कहूंगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक का घर देखिए, उसकी परिस्थिति देखिए और उसको देख करके चलिए, व्यक्ति को नहीं।